नमस्कार भाई दोस्तों। सोशल मीडिया का एक तो फ़ायदा है, आपको सही जानकारी ज़रूर मिल जाती है। भले ही थोड़ा देर से मिले, लेकिन जानकारी आपको सही अवेलेबल हो जाती है आखिर में। इसलिए मोबाइल नंबर दिया जाता है ताकि आप सही जानकारी पहुंचा सको। शहीद उधम सिंह के बारे में जो बताया था कि उनका परिवार दिहाड़ी मजदूरी करता है, डेली दिहाड़ी करता है, उनके बारे में जो सबसे बड़ी जानकारी मिली है वो ये मिली है कि शहीद उधम सिंह अनाथ आश्रम में पले बड़े थे। तो फिर उनका परिवार कहाँ था? एक भाई ने, एनआरआई ने बताया कि वो अमृतसर अनाथ आश्रम के अंदर पड़े बड़े बड़े हुए थे। आप ये चीज़ देखो कि जो बंदा अनाथ आश्रम में पड़ा बढ़ा है, उसके लिए, देश के लिए उसका जज्बा देखो, जज्बा कितना बड़ा था। बहुत, हमारे जितने भी बाकी शहीद बहुत हुए थे, लाखों हुए थे। हर एक के बारे में जानकारी निकालना समय लगता है, लेकिन सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने का अपना भी कर्तव्य बनता है और वो बतानी भी चाहिए। अभी सबको पता है चुनावी माहौल आने वाला है, सब 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। एक तरीके से ये तैयारी इतने बड़े स्तर पर चल रही है, ये सोच रहे 2023 तो बीच में आएगा ही नहीं, डायरेक्ट 2024 आएगा। उसमें सभी लगे हुए हैं, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। कोई किसी पार्टी का मजाक उड़ाएगा, कोई किसी नेता का मजाक उड़ाएगा, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है कि आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है या खाना खा के सो रहा है। ये ध्यान रखना, ये नेता, ये पार्टियाँ कहीं काम नहीं आएंगे, ये आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा। अगर अपने एक दूसरे भाई का ध्यान रखोगे, शायद वही काम आएगा समय पे, नेता नहीं आएगा। नेता चुनकर चला जाएगा। नेता मत चुनना, इंसान चुनना, क्योंकि आप लोग नेता चुनते हो, आज तक नेता चुनते हो तो वो नेता ही बनेगा। फिर तो तभी आएगा जब हज़ारों लाखों की भीड़ होगी ना, नेता तभी आता है, ऐसे नहीं आएगा। इंसान चुनने की काबिलियत पहचानो, ये देखो कि कौन समय पे काम आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। अभी तो चुनाव का मौसम है, सभी आ जाएंगे, लेकिन पहले से कौन काम आता जा रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। विशेष तौर पे अपने हरियाणा में इतनी चुनावी पार्टियां आ गई हैं, समझ में ही नहीं आएगा कौन कहाँ पे क्या करके आया। हरियाणा में कौन हरियाणा के भले के लिए कब खड़ा हुआ, कब खड़ा नहीं हुआ, ये आपको पता है, अच्छी तरीके से पता है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। अब अगर हम कहें भाई फलाने को वोट देना, अब तमिलनाडु मद्रास का तो मंत्री आएगा नहीं यहाँ पर वोट लेने के लिए या इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। इलेक्शन में तो उन्हीं को खड़ा किया जाएगा। लोग, पार्टियां भी ये देखती हैं कि इस बंदे ने कितना काम किया, कितना नहीं किया है, वही देख कर टिकट दी जाती है। लेकिन हम नहीं देख पाते। समस्या ये है कि हम नहीं देख पाते। हम बटेंगे, ये हमारी जाति का है, ये हमारे धर्म का है, ये हमारा भाई है, ये रिश्तेदार है, ये छोड़ के उसने काम क्या किया है, इस पर अगर फोकस करोगे ना तो शायद रिजल्ट बेहतर आएगा। ये 2024 की बेहतरी के लिए है। आपको काम पर फोकस करना पड़ेगा। काम पर फोकस नहीं किया तो आप मार खा जाओगे। ये इसलिए बताया है क्योंकि अभी सब चुनावी रंग में रंग जाएंगे और 1-2 महीने के बाद पूरे रंग जाएंगे। उससे पहले सरपंची के, चेयरमैन के ये भी चुनाव होने हैं। चुनाव के मद्देनजर ही बता रहे हैं आपको। याद ये रखना, सिर्फ ये मत देखना कि ये पैसे वाला है या ये चुनाव में खड़ा हुआ है, ये गरीब है, ये क्या करेगा। कभी कभी है ना, इतिहास पलटने के लिए कोई गरीब भी काम आ जाता है। ये आपको याद रखना, दिमाग में बिठाना पड़ेगा इस बात को। नहीं तो फिर आप लगे रहो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। फ़ायदा अगर आपको चाहिए पूरा, आप ये मत देखना कि मेरा पर्सनल फ़ायदा होगा इससे अगर ये चुना गया, तो ये देखना समाज का क्या फ़ायदा होगा। समाज के फ़ायदे के लिए नेता चुना जाता है, पर्सनल फ़ायदे के लिए कभी नेता नहीं चुना जाता, या पर्सनल जाति के लिए या पर्सनल धर्म के लिए कभी नेता नहीं चुना जाता। लेकिन हमारे देश में ऐसा होता है, जाति धर्म इसके आधार पर हम नेता चुनते हैं। यही हमारी बदकिस्मती है कि हम आज तक फिर इंतज़ार करते हैं कि विकास कब पैदा होगा। विकास कहाँ से पैदा होगा जब हमने शुरुआत ही गलत कर रखी, नींव ही गलत रखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसका रिजल्ट बेहतर आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ही हमने गलती कर दी। आप अगर नींव में मजबूत करोगे, नहीं ऐसे मकान बनाओगे ना, तो मकान तो फिर गिरेगा, नुकसान ही होगा। ये याद रखना पड़ेगा आपको। चुनाव आने वाले हैं 2024 में, पूरे देश में चुनाव होंगे। हर एक बंदा हर एक जगह पर जा नहीं सकता, सबके पास एक ही जरिया होगा, वो होगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर आप एक दूसरे संपर्क में रह सकते हो, बता सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। तो इसी सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपनी बात रख के बता सकते हो। हम भी इसी सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़े हुए हैं, तकरीबन जाते भी हैं, मिलते भी हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन सोशल मीडिया का बहुत ज़बरदस्त प्लेटफार्म होगा आपकी बार 2024 में। सबसे बड़ी अहमियत सोशल मीडिया की होगी। अगर इस पर आप अच्छे लोगों से जुड़ोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं तो आपने अगर सिर्फ जुमले में विश्वास करना है
तो जुड़े रहो। बड़े आदमी देखो, ये बड़ा आदमी है, हम इससे जुड़ेंगे, इसके लाखों फॉलोवर, हम इससे जुड़ेंगे, और लाखों फॉलोवर के चक्कर में आप अपना नुकसान करवा दोगे। वो जो सही बात कोई बोलने वाला होता है ना, भले ही उसको 2 आदमी देखें, लेकिन समझेंगे ना तो वो 2 भी 2000 के बराबर हैं, और वो 2000 फिर 2 लाख से ऊपर हो जाते हैं, अगर सही मायने में आप समझोगे तो। देखते हैं, कोशिश करेंगे आपको तकरीबन के बारे में बताने की, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। बाकी फैसला आप लोगों ने करना है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को भी भगवान ने दिमाग दिया है, आप भी सोच समझ कर ही फैसला करना, लेकिन चुनाव सोच समझ के करना, ये याद रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाना भाई। मिलते हैं जल्दी आप लोगों से।